बीएससी कंप्यूटर साइंस यानी कंप्यूटर के पूरे साइंस को जानना। कंप्यूटर में दो चीज़ होते हैं, एक है हार्डवेयर, दूसरा है सॉफ्टवेयर। बीएससी कंप्यूटर साइंस में आपको केवल सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ाया जाएगा। अगर आपको हार्डवेयर के बारे में जानना है तो आपको इंजीनियरिंग पढ़ना पड़ेगा, जो कि सीएसई होता है, कंप्यूटर साइंस इन इंजीनियरिंग। तो अगर आप इस तरह के अन्य बीएससी कोर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में बारीकी से जानना चाहते हैं तो बीएससी कंप्यूटर साइंस कोर्स आपके लिए है। तो आप बात करते हैं इस कोर्स के ड्यूरेशन के बारे में। तो ये टोटल 3 इयर्स के कोर्स होते हैं, इसमें टोटल 6 सेमेस्टर है। हर एक सेमेस्टर में आपको एक एग्ज़ाम देना होगा, तो टोटल आपको 6 एग्ज़ाम देना होगा। सॉफ्टवेयर नॉलेज जिसके पास ज़्यादा होती है उसके पास ज़्यादा जॉब प्रेफरेंस होती है। इस कोर्स में आपको इस तरह से इस कोर्स को डिज़ाइन किया गया है कि आपको सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री के बारे में करियर कैसे बनाते हैं और आपको पूरा जानकारी मिल जाती है इस कोर्स से। तब आप बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर आपके पास 12 में साइंस था और आप 12 में मिनिमम 50% मार्क्स आपका है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर लगभग 90% से आपसे अगर आपके पास नंबर है तो आपको चांस मिलेगा बेहतर कॉलेज में। और ये कोर्स आप 10th के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप 10th के बाद 3 साल का डिप्लोमा कर चुके हैं साइंस कंप्यूटर साइंस के किसी भी कोर्स में, तो आपको डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा बीएससी कंप्यूटर साइंस के 2nd ईयर में। तो अगर आप 10th के बाद करना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है। आगे बात करते हैं एडमिशन की। एडमिशन ज़्यादातर कॉलेज में मेरिट बेस होते हैं, और अगर कुछ कुछ कॉलेज में आपका एंट्रेंस भी होता है, वो बहुत ही रिप्यूटेड कॉलेज में होता है, और काट ऑफ हर साल इसका काट ऑफ निकलते हैं मेरिट के बेस के ऊपर। और अगर आप वो काट ऑफ को क्लियर करते हैं तो कॉलेज से आपको एक मेल आता है या फिर आपको अप्लाई करना पड़ता है और आप कॉलेज में जा सकते हैं। तो आप बात करते हैं फ़ीस के बारे में। तो अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ते हैं तो आपका फ़ीस 15,000 से 25,000 तक पड़ेगा, सालाना फ़ीस मैं बता रहा हूँ। और प्राइवेट की बात करें तो 1 लाख तो पड़ ही जाएगा आपको, और ये कॉलेज के ऊपर डिपेंड करते हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, इससे कम भी हो सकते हैं। तो ये था फ़ीस के बारे में पूरा डिटेल्स। तो बीच में एक इंटरप्ट करता हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना। तो चलिए आगे बढ़ते जॉब के बारे में। बीएससी कंप्यूटर साइंस में फ्रेशर को करियर बनाने का बहुत ज़्यादा मौका मिलते हैं। एज ए आप डाटा पब्लिशर ज्वाइन कर सकते हैं, फाइनेंशियल कंसिस्टेंसी, रिसर्च डेवलपमेंट इन कॉलेज, एज ए लेक्चरर, एज ए प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस के बाद। अगर आप एमएससी और पीएचडी कर लेते हैं और उसके बाद आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, इंश्योरेंस प्रोवाइडर हो सकते हैं, एलआईसी में जॉब कर सकते हैं, किसी भी कंप्यूटर सर्विस सेंटर में आप काम कर सकते हैं, क्योंकि आपके सॉफ्टवेयर के बारे ज़्यादातर नॉलेज आपके पास होगा किसी भी। और इसके अलावा जो आपका सबसे बड़ा सेक्टर है वो है आईटी सेक्टर, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। आप किसी भी आईटी कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर्स को 25 से 37 हज़ार के आसपास आपको सैलरी मिल जाएगा, स्टार्टिंग सैलरी। और अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा समय के साथ साथ आपको सैलरी भी मिलेगा। फ्रेशर को थोड़ा सा कम सैलरी मिलता है, एक्सपीरियंस के साथ साथ सैलरी आपको बढ़ेगा। और ये एक्चुअली आपके जो कंपनी है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आपकी कंपनी आपको प्रॉफिट का कितना % आपको दे रहे हैं या फिर आपको कितना सुযোग से कितना अलाउंस आपको दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो आगे आपका, अगर मैं आपको सैलरी का बात करूँ तो 3 लाख से 7 लाख आपको पर एनम सैलरी हो सकते हैं, और एक्सपीरियंस के साथ साथ ये सैलरी इंक्रीज़ करेगा। तो आगे बात करते हैं एडवांस स्टडी, यानी आगे की पढ़ाई आप क्या पढ़ सकते हैं। आगे आप एमएससी इन कंप्यूटर साइंस कर सकते हैं या फिर एमबीए कर सकते हैं। एमबीए के लिए आपको कैट एग्ज़ाम देना होगा, उसके बाद आप किसी भी रेपुटेड कॉलेज में चांस पा सकते हैं। और एमबीए के यानी मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, एमबीए के बाद आपका पूरा लाइफ सेट होगा। और अगर आप एमएससी करते हैं उसके बाद आपको नेट क्लियर पर करना है, आप एज ए लेक्चरर ज्वाइन कर सकते हैं कॉलेज में। और उसके बाद अगर आप पीएचडी कर लेते हैं तो आप प्रोफेसर ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम को आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो बीएससी कंप्यूटर साइंस का पूरा डिटेल्स था आज के इस वीडियो में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपको अन्य कुछ बीएससी कोर्स के बारे में जानना है जो इस हमारे प्लेलिस्ट में अभी तक नहीं है तो आप कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों, अलविदा।